सुन रहे हैं क्या बताए थे? एक बिग बाजार। हेलो, कोई रिप्लाई दीजिए, आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके ओके। अब हम बिग बाजार का दिए थे कि हमारे पास बकेट 25 है और 10 काउंटर है, ठीक है। तो इस काउंटर से जो 10 काउंटर है, 10 काउंटर से हमको 20, कोई आदमी आया 5 बकेट परचेज कर लिया, और कोई आदमी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट आदमी ए आया और वो 5 बकेट ले लिया, आदमी बी आया वो 4 बकेट ले लिया, आदमी सी आया वो 3 बकेट ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए काउंटर 10 है, काउंटर फर्स्ट काउंटर पे आया और ये ए वाला आदमी वो अपना बिल रिसिप्ट बनवाया, बिल पे किया कि 5 बकेट वो ले लिया। अब जैसे ही 5 बकेट लेगा, ये 10 काउंटर जो होगा 1 2 3 4 5 ये पैरेलल में जुड़ा होगा। ये पैरेलल में जुड़ा होने का मतलब कि जैसे ही ये पहला काउंटर पे आया, ये बोला कि ये 5 बकेट जो है, ये 5 बकेट हमको दे दो, और ये बिल जनरेट किया। बिल जनरेट किया तो इसका मतलब इसको पता चल गया कि मेरे पास 25 बकेट था, उसमें से 5 माइनस कर देगा तो यहाँ बच जाएगा 20 बकेट। ओके। अब कोई बी आदमी आया और यहाँ बोला कि हम 4 बकेट लेंगे, तो 4 बकेट का बिल जनरेट किया, इसके पास बच गया 16 बकेट। और ये आया आदमी और सी आदमी ये बोलेगा कि हमको 30 बकेट चाहिए, और ये तीसरा काउंटर पे आया, ये बोला कि हमको 30 बकेट चाहिए, जो कि यहाँ पे इसको बचा था 16 बकेट ओनली। तो तीसरा काउंटर वाला ऑटोमेटिक उसको बोल देगा कि सर मेरे पास ओनली 16 बकेट ही बचा हुआ है, और आप 30 लीजिएगा, तो मेरे पास नहीं अवेलेबल है, 16 बकेट है। अब देखिए ये क्या एग्जाम्पल क्या चीज का बताया कि ये पैरेलल में ये सारा काउंटर जुड़ा हुआ था, और सारे काउंटर वाले को पता था कि मेरे स्टॉक में कितना बकेट बचा हुआ है। ओके, तो ये था पैरेलल डाटाबेस। इसके बाद डाटा माइनिंग, सेम टू सेम डाटा पे भी ये काम करेगा। ऑयल एक्सप्लोरेशन मीन्स ये जैसे कि हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे क्या होता है कि 3-4 तेल देने वाला उसका मशीन होता है, लेकिन ये 3-4 तेल देने वाला मशीन होता है, इसका टैंक तो एक ही होता है। ओके, ये टैंक से यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, ठीक है। अगर यदि ये थर्ड नंबर का जो मशीन होगा, ये मशीन में तेल देते 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 ये तेल जीरो पे आ जाएगा। तो अगर यदि इस मशीन में तेल खत्म हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मशीन में सिर्फ खत्म हुआ, ये टैंक ही खाली हो गया। ओके, पैर ये क्योंकि ये सारा का सारा पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अगर इस मशीन का तेल खत्म तो ये सबका तेल खत्म। ओके, यही एग्जांपल है इसका। वेब सर्च इंजन, वेब सर्च इंजन में क्या है कि हम ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पे कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का नोट्स दो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हमको नहीं दिया और आप सर्च कर रहे हैं तो आपको दे देगा, ऐसा नहीं होगा। मीन्स हम सर्च कर रहे हैं, हमको नहीं देगा तो ये आपको भी नहीं देगा, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है और पैरेलली ये काम करता है। सब इसका जो भी एग्जाम्पल है सब उसी तरह का है। ठीक है, आप सोच के देखिए कि कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट है सम जनरल पैरेलल टर्मिनोलॉजी। ये एक टास्क को किस तरह से परफॉर्म करता है। A logically discrete section of computational work, a task is typically program like set of instruction that is executed by processor। ये अभी हम आपको पूरा एक्सप्लेन किया है किस तरह से टास्क को परफॉर्म करता है। एक डाटा होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है, उस टास्क को प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करता है। फिर पैरेलल टास्क आता है, टास्क दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय मल्टी प्रोसेसर। अभी तक तो यही डिस्कशन करते आ रहे हैं। सीरियल एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम सिक्वेंसली, मीन्स कोई भी प्रोग्राम ए बी और सी नाम का हम इंस्ट्रक्शन दिए किसी सीपीयू को, तो ये सीपीयू ऐसा नहीं करेगा कि पहले सी को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अगर उसके पास पहले ए आया है, फिर बी आया है, फिर सी आया है, तो इसको चाहे एक प्रोग्राम कितना भी बड़ा हो, 10 मिनट का टाइम ले ले, लेकिन ये सीपीयू पहले ए को ही एग्जीक्यूट करके देगा, ए बी और सी। हाँ, ये बी तब देगा पहले जब इस सीपीयू को आप बता दीजिएगा कि
ए काम को प्रोसेसर ए पे करना है, बी को 2 पे और सी को 3 पे। अगर यदि ये असाइन कर दिए कि इसको ए मिला है, इसको बी मिला है, इसको सी मिला है, तब तो जो छोटा होगा वो पहले आउटपुट देगा। ओके, तब ये नहीं डिपेंड करेगा कि हमको ए पहले दिए थे तो ए ही चाहिए। अगर यदि डायरेक्ट ए बी सी एक वर्क है उसको सीपीयू को डायरेक्टली असाइन कर दिए तो ए बी सी जैसे असाइन किए वैसे आउटपुट आएगा। अगर यदि प्रोसेसर को दे रहे हैं वर्क, तब जो छोटा होगा पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? अब देखिए पैरेलल एग्जीक्यूशन सेम टू सेम वही है कि पैरेलल एग्जीक्यूट कैसे करेगा। नेक्स्ट है शेयर्ड मेमोरी, कि अगर यदि हमारा कोई वर्क है और एक नेटवर्क पे हम काम करवा रहे हैं और हमारे पास एक मेमोरी है, तो मेमोरी कनेक्टेड होगा नेटवर्क से और नेटवर्क इससे कनेक्टेड होगा मेरा एबीसी कंप्यूटर। तो इस तरह से शेयर्ड मेमोरी काम करेगा अपना। फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में ये जैसे एक कंप्यूटर था तो ये चीज मेमोरी यहाँ से हट जाएगा और ए के साथ मेमोरी ऐड हो जाएगा, बी के साथ मेमोरी ऐड हो जाएगा, सी के साथ मेमोरी ऐड हो जाएगा। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। मेमोरी एक मेमोरी शेयर नहीं होगा, सारे कंप्यूटर के पास अपना अपना मेमोरी होगा। फिर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या था कि अगर यदि हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, मान लीजिए कि इस तरह का टोपोलॉजी है, इसके थ्रू कंप्यूटर ए बी सी डी ई और एफ इतना कंप्यूटर मेरा ऐड है। तो इसमें देखिए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का थ्रू क्या है, वायर। ये जो वायर कम्युनिकेशन वायर है, इसके थ्रू सारा कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। ओके, ये होता है स्टार टोपोलॉजी में। आप किसी भी तरह का टोपोलॉजी, किसी भी तरह का टोपोलॉजी बनाइए, उससे नेटवर्क में ज्वाइन कीजिए तो वायर के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा। अदरवाइज अगर यदि वाईफाई या ब्लूटूथ आपका है पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो वो वाईफाई के थ्रू। अगर यदि आप वायर की कनेक्शन समझ गए तो वायरलेस तो ऑटोमेटिक है क्या उसी तरीका से काम करता है, पर उसके रेंज में होना चाहिए। फिर है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स क्या है कि यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी है, ये कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में इस वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है, या यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा। ओके, या तो एक वे ये वे है, एक वे ये वे है। तो सिंक्रोनाइजेशन मीन्स क्या कि अगर यदि ये ऐप कंप्यूटर हमें चाहिए कि ए और बी के पास मेरा डाटा रखा हुआ है, तो ऐप कंप्यूटर थ्रू वायर यहाँ आएगा और इससे सिंक्रोनाइज करके अपना काम ये पूरा करेगा। ओके, सिंक्रोनाइजेशन मीन्स होता है कि वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू एक दूसरे से जुड़ा होना। नेक्स्ट होता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स क्या कि एक कंप्यूटर है, जैसे ए यहाँ है और बी मेरा यहाँ है, एक ब्लूटूथ का रेंज 15 से 20 मीटर होता है। ठीक है, तो 15 से 20 मीटर और इसका डिस्टेंस 50 मीटर है। ओके, अगर ब्लूटूथ अच्छा है तो रेंज ज़्यादा भी होता है। मैं नॉर्मल ब्लूटूथ का बात कर 15 से 20 मीटर। जैसे वॉकी टॉकी का रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है, या कुछ और जो ब्लूटूथ अच्छा किस्म ब्लूटूथ होगा उसका रेंज अच्छा होता है। मैं सिंपल ब्लूटूथ का बोला कि इसका रेंज अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ 20 से 25 मीटर है, ये ब्लूटूथ का रेंज है, जो कि हमारा कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी है, इसका डिस्टेंस 50 मीटर है। तो ये इसके स्केल में नहीं आएगा। ये जो सॉफ्टवेयर इसका काम करेगा वो स्केलिंग करके देखेगा कि यहाँ बोलेगा कि ए के पास एक ब्लूटूथ है, ये यहाँ से डाटा बी को सेंड करना चाह रहा है, उसका जो भी इसका आईपी एड्रेस है जो भी है उसको लेके ये डाटा सेंड करना चाहेगा। तो इसका रेंज अगर यहाँ 20 मीटर या 25 मीटर हो जाता है तो ये इसी एरिया में ये अपने रेडियस या सर्किल में सर्च करेगा कि 25 मीटर इतना दूर में होता है, इसको बी नाम का कोई कंप्यूटर नहीं मिलेगा, जिसके कारण ये डाटा सेंड नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हार्डवेयर पार्टिकुलरली मेमोरी सीपीयू बैंडविड्थ एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन। समझ गए? तो इसका बैंडविड्थ ये रेडियस में ही घूम के रह जाएगा, इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा, जिसके कारण बी ये सर्च नहीं कर पाएगा। एप्लीकेशन एल्गोरिथम पैरेलल ओवरहेड रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर, तो अभी तक में जितना पढ़ाते आ रहे हैं सेम टू सेम ये चीज लिखा हुआ है। अब है कि आगे की पैरेलल कंप्यूटर मेमोरी आर्किटेक्चर। पैरेलल कंप्यूटर जो होता है कैसे मेमोरी को डिजाइन करता है।
तो मेमोरी को डिजाइन करने के लिए 3 तरह से होता है। पहला है शेयर्ड मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी या हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। अब आते हैं शेयर्ड मेमोरी पे। शेयर्ड मेमोरी में देखिए अभी तक में ये सिर्फ पैरेलल कंप्यूटर की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड की नहीं, ठीक है। अभी शेयर्ड मेमोरी के बारे में हमने एक डायग्राम भी बना के बताया था। इसमें देखिए शेयर्ड मेमोरी पैरेलल कंप्यूटर वेरी वाइडली बट जनरली हैव द कॉमन एंड एबिलिटी। तो सिंपल सी बात है कि शेयर्ड मेमोरी है, एक ही मेरे पास मेमोरी होगा, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, एक ही मेमोरी है और डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, 4 कंप्यूटर है और एक ही मेमोरी को ये सब शेयर कर रहा है। सिंपल सी डायग्राम से क्लियर है। अगर यदि आप इस थ्योरी को देखना चाहेंगे, थ्योरी को एक एक करके पढ़िए, सब में एक ही बात लिखा हुआ होगा। जो भी एक मेमोरी होगा मेरे पास हार्ड डिस्क, उसको हम नेटवर्क पे डाल देंगे और नेटवर्क के साथ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे भी होगा कि एक मेमोरी हम हार्ड डिस्क लगाएंगे और उसको 4 कंप्यूटर के साथ हम शेयर कर देंगे। ओके, ये डायग्राम क्लियर कट आपको समझ में आ गया। अब है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। एक मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मीन्स क्या होता है कि जितना सीपीयू उतना मेमोरी, ठीक है। वो मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे कि मेरे पास एक मेमोरी है, एक बड़ा सा मेमोरी था, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूट मीन्स शेयर नहीं करेंगे। ये जो मेमोरी एक बड़ा सा मेमोरी था मेरे पास 4 GB रैम का, उसको 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 4 रैम हम लगा देंगे। इसको शेयर नहीं करेंगे। जैसे पिछला देखिए यहाँ पे अगर 4 GB का ये रैम मेमोरी था तो इसको शेयर कर दिया गया सबके साथ थ्रू वायर। यहाँ पे क्या करेंगे कि शेयर नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे को अलग अलग मेमोरी ही दे दे रहे हैं। देखिए 4 GB का था तो 4 GB को चारों सीपीयू के 1-1 GB का हम मेमोरी ही दे दिए। ओके, तो ये होता है दोनों में डिफरेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी और शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी कहने का मतलब एक ही मेमोरी है, उसको शेयर करना। सर यस यस सर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में सर मेमोरी कोई एक सीपीयू पर्टिकुलर सीपीयू पे रहेगा या अलग अलग सीपीयू पे एक रहेगा सर? अलग 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 डिस्ट्रीब्यूटेड, तभी वही हम बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी कंप्यूटर होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब क्या, इंडिविजुअल एक्शन परफॉर्म करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड रेडी रहता है हमेशा। तो एक सीपीयू एक मेमोरी, ओके। और पैरेलल में देखिए, पैरेलल में ये होता है कि एक ही मेमोरी होता है और सारा सीपीयू उसी मेमोरी पे काम करता है, क्योंकि ये सीपीयू अलग से डिसीजन लेने के कैपेबल नहीं होता है पैरेलल कंप्यूटर में, इसीलिए मेमोरी इसको नहीं मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में अलग से वो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होता है, इसीलिए इसको मेमोरी अलग हम देते हैं। ये अपना काम करके अलग रखता जाता है, ये अपना काम करके अलग रखता रहता है। जब इससे मास्टर कंप्यूटर मांगता है तब ये अपना डाटा सब कुछ शेयर करता है। ठीक, अब तो आता सर है, जैसे बोलिए बोलिए बोलिए। तो जैसे सर सीपीयू ये ए पे जो डेटा होगा, अगर सीपीयू बी सर उसको एक्सेस करना चाहेगा तो मिल जाएगा ना परमिशन? वो आपको आगे हम पढ़ाएंगे, कॉल बाय रेफरेंस या एक चैप्टर होगा कॉल बाय वैल्यू, जो भी है चैप्टर, मैसेज पासिंग के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में अगर इन दोनों को टॉक करना है तो थ्रू मैसेज पासिंग ये इनसे डाटा मांगेगा कि आप हमें डाटा दीजिए, ये इसका रिस्पॉन्स देगा। ओके, अदरवाइज डायरेक्टली आप इसके मास्टर, इसमें जो होता है ना मास्टर के पास, जैसे अगर यदि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बना, यहाँ पे मास्टर लगा दीजिए, ये मास्टर के पास कोई डाटा नहीं होता है। इसके पास शुरुआत में एक प्रोजेक्ट आया, इसके पास सारा रिक्वायरमेंट आ गया, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट आया तो इसको काम अलग असाइन कर दिया, इसको काम अलग असाइन कर दिया। जो भी इसके काम के रिलेटेड डाटा था इसको ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। ये मास्टर ऑलरेडी सबको दे चुका है, इसके पास कुछ नहीं है। तो इसके ये जो इसको जरूरत पड़े, जैसे कंप्यूटर ये जो सीपीयू ए है, इसको अगर डाटा की जरूरत पड़ेगा बी वाली डाटा के, तो ये डायरेक्टली टॉक कर लेगा इससे कि हमको इस तरह का डाटा दो। लेकिन इसमें क्या है, पैरेलल कंप्यूटर में क्या होता है कि इसके पास सारा इंस्ट्रक्शन रहता है। ये काम, इसको थोड़ा सा काम दिया सीपीयू 1 को, एक काम दिया और काम ये करते गया और ये मेमोरी में सेव करते जाएगा। ओके, ये काम करेगा, मेमोरी में सेव करेगा, तुरंत अपडेट करेगा इस मेमोरी को। हम पिछला एक एग्जांपल भी दिए थे बिग बाजार का कि बकेट इतना होगा, इसके पास बकेट घटता जाएगा तो ये अपडेट होता जाएगा। सीपीयू लास्ट में बता देगा मेरे पास बकेट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। एक कंप्यूटर
एक दुकान पे रहेगा, इसके पास कभी जो घटेगा ये कंप्यूटर खुद का डिसीजन लेगा कि मेरे पास बकेट बचा है या नहीं बचा है, ठीक है। अब आइए हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी पे। हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर मीन्स इसके पास एक, देखिए सबके पास अलग अलग मेमोरी है, ठीक है, पर यहाँ पे पहले तो हम क्या कर दिए डिस्ट्रीब्यूटेड, सबको एक अभी मान लीजिए इसको कि एक सीपीयू ये है, ठीक है। पहले इस वर्ड को हम क्लियर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड को। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या था कि एक सीपीयू एक मेमोरी, एक सीपीयू एक मेमोरी, सबके साथ देखिए सीपीयू मेमोरी सबके साथ है। अब आइए शेयर्ड पे कि डिस्ट्रीब्यूटेड तो हो गया, इसके पास अपना अपना मेमोरी है, लेकिन जो सीपीयू था, अगर यदि मान लीजिए इसके पास एक सीपीयू दिए थे, उसके पास मल्टी प्रोसेसर सीपीयू है, तो इसको एक सीपीयू को 4 सीपीयू आप बना सकते हैं। तभी से हम बोल रहे हैं कंप्यूटर एक है। ये बोलिए कि हमको हरीश पर जाना है तो वो अपने बता देगा। बोलिए ना कि हरीश पर जाना है मुझे। ओके, ये समझ गए डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। पहले इसको जो भी मेमोरी होगा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, उसके बाद उसमें अपने आप में सब एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। ओके, अब आता है कि इन दोनों में पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में शुरू से बताते आ रहे हैं कि क्या डिफरेंस है। अभी फिर से बता देते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है, मल्टीपल सीपीयू इन द सेम कंप्यूटर। मल्टी सीपीयू होता है इन द सेम कंप्यूटर। एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, इसके पास मल्टीपल प्रोसेसर होता है, P1 P2 P3। जितना बड़ा कोर रहेगा आपका उतना कंप्यूटर होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि नेटवर्क कंप्यूटर कनेक्टेड बाय द नेटवर्क। एक नेटवर्क होता है, इसमें आप कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। But don't use the distinction above the universal rule. In fact, it is not clear where exactly we draw the line between the two. अगर यदि हम बोल रहा है कि पैरेलल कंप्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर होगा, वो एक दूसरे के साथ, पैरेलल कंप्यूटर में क्या होता है कि हमें जब डाटा लेना होता है, जैसे ये 4 कंप्यूटर है पैरेलली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो सॉरी पैरेलली नहीं, एक मास्टर कंप्यूटर यहाँ है, डायग्राम हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर यदि ये पैरेलल कंप्यूटर है तो पैरेलल कंप्यूटर में ए को डाटा चाहिए कोई, तो ये मास्टर के पास ही आएगा। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक दूसरे से काम नहीं ले सकता है, एक दूसरे कंप्यूटर को हेल्प नहीं कर सकता है। जो भी ये काम करेगा इस पे सेव करेगा। अगर इसको यही डाटा चाहिए तो ये इससे लेंगे, ये इसको इससे कोई लेना देना नहीं। ओके, यही चीज वो बताया है कि एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ इसका समरी है जो अभी तक पढ़ाए हैं, उसमें अगर यदि कोई चीज पूछना है आपको तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? नो सर। तो अभी और पढ़ना है आप लोग को? आज कोई क्लास है आप लोग को आगे? किसी को पता है आज कोई क्लास है? 11 बजे से क्लास है। तो आगे जो पढ़ाएंगे वो आर्किटेक्चर मॉडल है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम चाहते हैं कि अगर जिस दिन उसको शुरू करें, हम दिखा देते हैं मॉडलिंग का। सर कल आपका क्लास है तो कल भी क्लास लीजिएगा क्या? अगर आप लोग रेडी होइएगा तो क्लास ले सकते हैं। देखिए आगे जो है, कल 11 बजे से आप ही का क्लास है। ठीक है, कल भी हम 1 घंटा ले लेंगे। कल 11 तारीख है ना, कल कुछ काम है, कल छोड़ दीजिए। अगर फिर कल के बाद हम परसों ले लेंगे, ठीक है। ठीक। कल हमको कहीं जाना है तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम सिलेबस खत्म करें, ठीक है। तो अगर यदि अभी आप चाहते हैं तो हम शुरू करेंगे अगला, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसमें लगभग 2 घंटा का लमसम लगेगा मॉडलिंग में। 11 बजे से क्लास है तो सिंपली आई थिंक ये खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं।
अच्छा ठीक है सर।